कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टेंथ शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक होता है वो टेंस ही है। और हम लोग 45 दिन में अपनी इंग्लिश को सीख रहे हैं, राइट? और हम सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, राइट? और हम आपको ये बता रहे हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज करते क्यों है, और बहुत सारे सेंटेंस और क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश पैसेज के साथ हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एम आई राइट? और with guarantee I can say that if you are with me and if you are getting practice with me, अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बड़ा ही नेचुरल और जेन्युइन इंग्लिश आप सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। जितने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, हम सर लोगों को देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा सेंटेंस मतलब उठाते हैं स्पोकन तौर पे और फिर प्रैक्टिस कराते हैं, बोलते हैं। स्पोकन के नाम पे सेंटेंस रटने से यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एम आई राइट? आपको टोटली ग्रामेटिकल चीज़ों को जानना और समझना होगा और वर्ड्स के साथ उसे प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग वही करते हैं, ठीक है? और बाद में सर लोग फिर अपनी कोर्स बेचते हैं। तो बिलीव मी, आपको इंग्लिश बोलने के लिए जितनी ग्रामेटिकल चीज़ें चाहिए बेसिक से लेकर एडवांस तक, मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, राइट? आप लोगों को तो खैर ऑफलाइन यू आर गेटिंग द क्लासेस। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमें फॉलो करें और फिर हम जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं वैसे बस आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले हमने 4 टॉपिक्स के 12 वीडियो अपलोड हमने किया है। आप डे वाइज डे एक एक दिन 10-10 मिनट बस उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ दैट यू बिकम अ बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। तो आप कीजिए प्लीज उसको, काफी नेचुरल है। इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है नहीं। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली इफ ही गेट अ प्रैक्टिस 10 to 15 मिनट्स पर डे विथ मी। और फिर ये जो टेंस है आज हम लोग इसको पढ़ेंगे 10-10 मिनट, फिर इसके 12 लेक्चर्स होंगे 10-10 मिनट का। आप बस यानी कि टोटल 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स इफ यू गिव, you will get the proficiency in tense and tense is the very important part I told you। तो टेंस है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे और फिर बहुत सिंपल तरीके से आप हमें ध्यान से सुने और फिर बस 1-2 मिनट देख करके जो लोग यूट्यूब से चले जाते हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू कंप्लीट माई वीडियो। माई वीडियोज आर नॉट अ लॉन्ग वीडियोज, राइट? काफ़ी शॉर्ट्स हैं और काफ़ी नेचुरल और आसानी से आप इंग्लिश सीख लेंगे। एक बार आप पूरा पूरा जरूर देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब आज के लेक्चर टेंस के बारे में। तो टेंस है क्या, सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे टेंस होता क्या है। तो टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, अदरवाइज यू कैन से टेंस इज द एक्शन ऑफ वर्क। काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ वर्क। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, और वर्ब आप कर सकते हैं। बोलिए सब लोग फिर से। यहाँ AI जनरेटेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है टेंस का, आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो हमने कहा कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। अक्सर टेंस को लेकर के सब लोग कहते हैं कि इतने मिनट में टेंस। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। टेंस काम के कंडीशंस हैं। आप एक बार बेहतर तरीके से जब आप टेंस पढ़ लेंगे तो आप किसी भी इंसिडेंट्स को आप अच्छा से डिस्क्राइब कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत सारे एक्शंस को आप काफी स्मूथली बोल पाएंगे। बोलते समय, बातें करते समय वी मोस्टली डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ वर्ब्स, राइट ना? वर्ब की चीजों को हम ज्यादा बातें करते हैं। यानी कि टेंस, वंस यू गेट कमांड ऑन द टेंस यू विल बिकम टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट? तो आते हैं हम यहाँ पे। हमने कहा कि टेंस होता है क्या, व्हाट इज टेंस। तो टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, काम का कंडीशन शो करता है, काम कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। तो यू नो वेल दैट एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स। कोई भी काम 3 समय में होगा, या तो प्रेजेंट में, नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। इसके अलावा तो कोई टाइम नहीं होता है। तो एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स। सब लोग बोलिए एक बार, फिर से बोलिए, राइट? इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और विथ 4 कंडीशन, 4 ही कंडीशन होता है काम का। इनडेफिनिट बोलिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यही हमें समझना है कि ये 4 जो कंडीशंस होते हैं ये होते क्या है, ठीक है? तो देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी होना, कंटिन्यू होना। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, काम के जारी होने की जब आप बात कर रहे होते हैं, जैसे जब आप कह रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, मैं बैठा हूं, मैं सोया हूं, काम क्या है, कंटिन्यू है। ये सब कंटिन्यूअस टेंस में है। सर लोग ऐसे पढ़ाते हैं, रहा रही रहे, तो ठीक है, वो वहां नहीं जाना आपको। इफ यू हैव टू टेल दैट वर्क
इस कंटिन्यू काम जारी है तो आप कंटिन्यूअस टेंस। और भी अगर प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में जारी था कि मैं जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, ये सब काम हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर होते रहेगा कोई काम तो क्या होगा, वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस। द वर्क जो हमारी कंटिन्यूटी शो करे तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर। अब देखिए जो परफेक्ट वर्ड है क्या है, उसका मतलब होता है कि द वर्क विच इज कंप्लीटेड, जो काम पूरा हो गया है। नहीं बोलते हैं लड़का एकदम परफेक्ट है, नहीं कोई कमी नहीं है, कंप्लीटनेस की बात होती है परफेक्ट में। परफेक्ट में किसकी बात होती है, हाँ, द कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क। तो कहना है कि मैं पढ़ लिया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, सर पढ़ा दिए हैं, काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है, तो ये सब क्या है, परफेक्ट है, राइट ना। अब प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हो गया था और फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा तो जैसे कहना कि मैं खा लिया हूं, किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। मैं खा लिया था, पास्ट का परफेक्ट है, और मैं खा चुकूंगा यार, ये फ्यूचर का परफेक्ट है। क्लियर। तो काम जारी होना है तो कंटिन्यूअस है, पूरा हो गया है तो परफेक्ट है। और यहाँ देखिए ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है, यहाँ दोनों चीजें हैं यार, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ कैसा काम बताते हैं, अगर समय के साथ कोई काम जारी हो, बोलिए सब लोग एक बार। देखिए सिंपल, दोनों में अंतर समझ लीजिए, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। जब आप कहते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, सर, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द सर इज टीचिंग, सर पढ़ा रहे हैं, सर के पढ़ाने का काम अभी जारी है, एट द टाइम ऑफ सेइंग, कहते समय काम जारी है तो ये कंटिन्यूअस है, राइट। बट आप उसमें कुछ भी टाइम लगा दीजिए, कुछ भी, जैसे सर सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो सुबह से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा भी लिए हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। सर 16 साल से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा लिए और अभी भी। तो जब आप ऐसे कहते हैं कि काम जारी है तो कंटिन्यूअस है, बट आप कुछ भी समय के साथ जब बोलते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि जब आप ऐसे कहते हैं कि ये काम इतने समय से हो रहा है तो मीन टू से दैट द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड समथिंग आल्सो, वो काम कुछ हो भी गया है। एम आई राइट? सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? कंटिन्यूअस यानी सिर्फ कहते समय वो काम जारी है, अभी हो रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वो काम पहले से हो रहा है, कुछ समय से हो रहा है और हो भी गया और अभी भी, इसीलिए उसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? तो तीन कंडीशन तो हम समझ गए। कंटिन्यूअस यानी कि काम का जो काम जारी हो, परफेक्ट यानी जो काम पूरा हो गया हो, काम जो, राइट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कुछ समय से हो रहा हो काम, समय के साथ काम जारी हो। बोलिए सब लोग। हाँ, सुबह से, शाम से, बचपन से काम जारी हो, ठीक है। और ये इनडेफिनिट है, यहां आ जाइए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी डिडंट गेट दिस। ये क्या है, तो ये है आदत वाला काम। जब इनडेफिनिट में हम कैसा काम बताते हैं, बोलिए एक बार, आदत वाला काम। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की आदत। जब आप ऐसे कहते हैं कि मैं सुबह जगता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, सोता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, तो ये सब आप अपनी क्या बतला रहे हैं, आदत। और इस टेंस को पढ़ करके ना हम प्रेजेंट में अपनी डेली को भी प्रैक्टिस करेंगे। हर टेंस के लिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा टेंस आपके जुबान पे आ जाएगा। तो आदत वाला काम बताते हैं, कैसा काम। तो नाउ लिसन, दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, दैट ये टेंस होता क्या है, काम का कंडीशन, काम कब कब होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और कितने तरह से होता है, चार तरह से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? यही टेंस है। तो कोई भी अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज टेंस, तो आप कहेंगे टेंस shows condition of work, and work happens in three times in present, past and future with four condition, indifferent, continuous, perfect and perfect continuous। यानी कि टेंस काम की कंडीशन को शो करता है, मीन्स काम कितने समय होता है, तीन समय, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, चार तरीके से होता है, इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और आदत वाला काम, जो काम जारी हो, पूरा हो गया और समय के साथ जारी हो। तो ये टेंस क्या है ये हम लोग समझ गए। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार जरूर बताएं कि आपको कैसे समझ में आया या नहीं आया, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, राइट। अब टोटल थ्री कंडीशन, सॉरी 4 कंडीशन ऑन 3 टाइम्स, राइट, 12 कंडीशन टोटल काम के। और इन 12 कंडीशन को हम लोग 12th लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और इसके साथ हम लोग बहुत सारे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की आदत, बोलिए सब लोग एक बार। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोलिए सब लोग। और हमने आपसे कहा है कि इंडेफिनिट टेंस यानी हैबिचुअल वर्क, आदत वाला काम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की आदत। तो चलिए सब लोग मेरे साथ बोलिए, कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए,
और यूट्यूब वाले लोग मेरे साथ बोला करें जरूर आप जब हमें देखें, अगर आप बोलना चाहते हैं अच्छा इंग्लिश तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की आदत। तो बोलिए दिस टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम। फिर से बोलिए एक बार, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो। एक बार फिर से सब लोग बोलिए, एक बार फिर से सब लोग बोलिए, एक बार और बोलिए। हाँ, इस टेंस का हम यूज ही करते हैं प्रेजेंट की आदत वाले काम बताने के लिए, यानी कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो जब भी आपको ऐसा बोलना है अपने बारे में या किसी के बारे में कि ये व्यक्ति ऐसे करता है, वैसा करता है, ये करता है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, काफी आसान है, बहुत सिंपल है। पूछिए कैसे बोलना है? यही है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, यही प्रेजेंट की आदत होती है। इसके लिए रूल का चार्ट है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट V1 V5, बोलिएगा सब लोग एक बार, सब्जेक्ट V1 V5, यानी कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, आप उस व्यक्ति को बोलिए और बस काम बोल लीजिए। अगर वो आई यू दे वी है तो वर्ब का पहला फॉर्म, अगर वो ही सी इट कोई एक नाम है, बोलिए तो ही सी इट कोई एक नाम हो तो V5 यानी कि वर्ब में ACS, राइट। जैसे मैं जाता हूँ और सर जाते हैं तो सर गोज, मैं खाता हूँ सर खाते हैं, सर इट्स, मेरे पापा खाते हैं, माय फादर इट्स, मैं पढ़ता हूँ। यूट्यूब पे सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, और आप लोग कमेंट में जरूर एक बार सेंटेंस को लिख के भेजा करें मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ। आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। योर कमेंट्स जस्ट मोटिवेट मी अ लॉट, सो प्लीज मेक श्योर दैट ही विल कमेंट, आई विल सी। तो कहना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, बोलिए एक बार, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, और बोलने के लिए सब्जेक्ट V1 V5 बोलिएगा। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट V1 V5, बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, सब्जेक्ट V1 V5। फिर से बोलिए एक बार, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, उस व्यक्ति को बोलना है वर्ब का फॉर्म बोल देना है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नाचता हूँ, श्योर, मैं गाता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, आई हेल्प अदर्स, राइट ना। तो आप सब लोग एक बार हमें बताएं आप लोग क्या क्या करते हैं, और यूट्यूब वाले भी बताएं आई और वो काम। जैसे आपको कहना है कि मैं खाता हूँ आई ईट, मैं जाता हूँ आई गो, मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, राइट ना। आप जो भी काम करते हैं आई और उस काम को बोल दीजिए, क्लियर है। और जो काम आप नहीं करते हैं डोंट या डजंट, क्या बोलिएगा, तो आई यू देवी के साथ डोंट V1 और ही सी इट कोई एक नाम हो तो डजंट V1। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक, ठीक है। तो आप क्या क्या करते हैं आई और वो सारा काम, और क्या क्या नहीं करते हैं आई और डोंट वो सारा काम, बताइए। तो आप सब लोग हमें बताइए, आई स्पीक अलाउड प्लीज, स्पीक अलाउड प्लीज। वेल, यूट्यूब पे हमें जो भी देख रहे हैं आप हमें जरूर बताएं एक बार, आई जो जो काम आप करते हैं वर्ब बोल दीजिए, जो जो काम आप नहीं करते हैं आई डोंट। इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस देन यू विल यूज डू डज बिफोर द सब्जेक्ट। जब आपको क्वेश्चंस करने हैं तो डू डज को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले बोलेंगे। आदत वाले काम जब भी आपको पूछना है, जैसे क्या आप जाते हैं, डू यू गो, उसने कहा कि हाँ मैं जाता हूँ, तो आप क्या करेंगे, WH क्वेश्चन पूछना है आपको, तो सबसे पहले आप WH वर्ड बोल देंगे, सबसे पहले आप WH वर्ड बोल देंगे, यहाँ WH छूट गया, फिर डूडल और सब्जेक्ट प्लस अबव। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो, कि मैं तो नोबल पे जाता हूँ, आई गो टू नोबल। फिर आपको WH पूछना है कि आप नोबल पे कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू नोबल, यानी कि मैं नोबल पे 3 बजे जाता हूँ, आई गो टू नोबल एट 3 o'clock। यानी क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, यानी कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा यस नो क्वेश्चन होता है, जिसमें हम एक्जुलरी को बाहर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप गाना गाते हैं, डू यू, करें कि हाँ मैं गाता हूँ। क्या आप डांस करते हैं, करें कि नहीं मैं डांस नहीं करता हूँ, आई डोंट डांस। क्या आप पढ़ते हैं, डू यू स्टडी, करें कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। करें किस क्लास में पढ़ते हैं आप, हाँ, तो विच क्लास डू यू रीडिंग भी कह सकते हैं आप, और इन विच क्लास आप यू कैन यूज फॉर स्पीकिंग। यानी कहाँ रहते हैं आप, तो सबसे पहले WH वर्ड्स अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप WH वर्ड्स को बोल दें, फिर डूडल सब्जेक्ट के बाद से वो आप कहाँ रहते हैं आप, वेयर डू यू लिव, करें कि मैं घर पे रहता हूँ,
क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू, यानी कि मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, यानी कि आपके पापा जी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। तो आप सब लोग ने पढ़ा अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट की आदत, हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। ऐसा जब भी आपको कहना है प्रेजेंट की आदत, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। बहुत अच्छी आदत है आप लोग, राइट सर। ओके, निगेटिव बोलना है तो डोंट टेल, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ, राइट। क्वेश्चन करना है तो डूडज को हम बाहर करेंगे, क्या आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप हैबिचुअल वर्ब का डिस्कशन करें, अभी आपको मिलेगा भी, बट उसके पहले आप सब लोग इस पे 10-10 सेंटेंस जरूर बना लीजिएगा। आप सब प्लीज बनाया भी करें। अब नाउ यू शुड मेक द प्रैक्टिसेस ऑफ सेंटेंसेस, राइट ना। तो यूट्यूब पे हमें जो देख रहे हैं वो भी 10-10 सेंटेंस जरूर बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। अब आगे आज अभी हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे इसका। यहाँ सेंटेंस एग्जांपल दिया हुआ है, आई स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। ओके, हाउ डू यू स्पीक, आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो यू कैन टेल दैट आई स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब नाउ वी हैव क्वेश्चन एंड यू विल गिव द आंसर, राइट। यूट्यूब वाले भी सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख के प्रैक्टिस किया करें और बोले भी। और इन क्वेश्चन को आप दो दोस्त सीखिए इंग्लिश एक साथ, और एक दूसरे से डिस्कशन करिए और आप इंग्लिश सीख लेंगे। वेयर डू यू लिव, एवरीवन लिव्स एट Tarwara. Where do you get up, sorry, when do you get up. Okay, how does sir teach, sir कैसे पढ़ाते हैं, sir teaches well. Okay, where do you learn English, इंग्लिश कहाँ सीखते हैं आप. Well, I learn English at Noble English Lab. And now, how do you feel learning English at Noble? Noble पे इंग्लिश सीखने आपको कैसा लगता है. I feel well. Okay, what does your brother read at Noble? Noble पे आपका भाई क्या पढ़ता है. My brother reads English at Noble. Okay, where do you go for your class? आप अपने क्लास के लिए कहाँ जाते हैं. Okay, and now we have more question. What do you learn at Noble? Noble पे सीखते क्या आप. I learn English at Noble English Lab. What kind of people do you like to meet? कैसे लोगों से आपको मिलना पसंद है, अच्छा लगता है. I like to meet cooperative people, right ना. Do you read? क्या आप पढ़ते हैं. What do you read? Where do you read? Okay, when do you read? Why do you read? You want to get success. Okay. Do you learn English? Where do you learn English? We have many more questions. यार अच्छी बात है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छा बोलेंगे, राइट. डू यू स्पीक इंग्लिश. वेयर डू यू लिव. ओके, व्हाट डू यू डू. आई स्टडी. व्हाट डज योर फादर डू, पापा क्या करता है. व्हाट डज योर मदर डू. माई मदर कुक्स, या फिर माई मदर इज हाउस वाइफ या होम मेकर भी कह सकते हैं आप लोग. वेयर डज योर मदर लिव, ममा रहती कहाँ है आपकी. माई ममा लिव्स एट होम, ठीक है, जहां भी रहती है. डू यू कुक, क्या आप खाना बनाते हैं. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है. रीडिंग. सिंगिंग. कम एंड सिंग प्लीज. व्हाट डू यू ईट मोस्ट, सबसे ज्यादा खाते क्या आप. वी हैव नाउ मोर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं. वेल, व्हाट डू यू डू, करते क्या है आप. ओके, डू यू प्ले एनी गेम. व्हाट डू यू प्ले, क्या खेलते हैं आप. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन था. व्हेन डू यू स्लीप, सोते कब हैं आप. आई स्लीप एट. व्हेन डू यू टेक बाथ, नहाते कब हैं आप. ही टेक्स बाथ वंस इन अ मंथ. नो, सॉरी. व्हेन डू यू हैव अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब करते हैं आप. आई हैव ब्रेकफास्ट एट. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द डेली रूटीन, राइट ना. हम लोग कल डेली रूटीन बोलना सीखेंगे कल के लेक्चर में. व्हेन डू यू हैव लंच, लंच कब करते हैं आप. आई हैव लंच. व्हेन डू यू हैव डिनर, डिनर कब करते हैं आप. ओके, व्हेन डू यू कम एट टू नोबल, नोबल कब आते हैं आप. व्हेन डू यू गो फ्रॉम नोबल, नोबल से कब जाते हैं. व्हेन डू यू सिट टू स्टडी, पढ़ने कब बैठते हैं आप. ओके, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम, घर पे कितना देर पढ़ाई करते हैं आप. ओके, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, अपना कंप्लीट डेली रूटीन बताएं. तो देखिए, आदत ही तो डेली रूटीन होता है ना. तो सुबह मैं जगता हूं तो आई वेक अप एट, जितना बजे जगते हैं आप, और रात में आप सोते हैं आई स्लीप एट.
इनके बीच ही आप सारा काम करते हैं। तो आई और वो सारा काम और टाइम बता दीजिए अपना सब लोग डेली रूटीन। तो सब लोग डेली रूटीन लिख लेंगे प्लीज। एंड नाउ हमारे पास कुछ हिंदी सेंटेंसेज है विच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पापा काम करते हैं, माई पापा वॉक्स, मेरी मम्मी खाना बनाती है, माई मम्मा कुक्स, विच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एंड नाउ मैं हंसता हूँ, आप कुछ नहीं करते हैं, यू डोंट डू एनीथिंग, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आई वेट फॉर यू। सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये बात तो सही है, सर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ ना। वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, दे डोंट हेल्प मी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कपड़ा साफ नहीं करता हूँ। एंड नाउ वी हैव इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस, इतने सारे सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करके देखिए, फिर आपको यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा। इट मे बी दे मे इट इज बेटर देन आई, बट यू विल फाइंड अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप बिल्कुल अलग तरीके से सीख पा रहे हैं जब आप यहाँ हैं। चलिए इसको हिंदी में बोलिए, आई गो, मैं जाता हूँ, सर कम्स, सर आते हैं, सर टीचेज, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू माई ऑल वर्क, मैं अपना सारा काम करता हूँ, आई कुक, माई मदर कुक्स, सर टीचेज वेल, श्योर। भाई यूट्यूब वाले आप भी बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। नहीं, माई फादर गिव्स मी मनी, श्योर। So how much does your father give you money? 50 rupees per day. Give me 10 rupees per day. My mom helps me. I don't like you. हाँ, आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। I don't like you. I like your job. मुझे आपका काम पसंद है, अच्छा लगता है। I don't like your behavior. I go to school daily. I go to market daily. वेल तो ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडिफरेंट था। प्रेजेंट की आदत वाले काम बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्वेता, प्लीज कम एंड आई विल आस्क क्वेश्चन टू यू बाबू एंड यू विल गिव मी आंसर, राइट? कम। डू यू स्पीक? Yes, I speak. डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak English. ओके। डू यू लाइक स्वाति? Yes, I like Swati. ओके। एंड डज स्वाति लाइक यू? Yes, Swati like me. डू यू टॉक विथ हर? Yes, I talk with her. वेल does your father gives you money? Yes, my father gives me money. Do you cook? No, I don't cook So why don't you cook? because You don't know how to Yeah. cook. Okay. Where do you read? I read at Nobel. Okay. Do you speak English? Yes, I speak English. I have asked, I think, this question, no? Yes. So you can give the answers of such a questions from the present indifferent tense. So make practice and thank you.